मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो लेट्स स्टार्ट विथ द ग्रेट अनप्रेसिडेंटेड एंड हिस्टोरिकल विन बाय ट्रंप डिफीटिंग कमला हैरिस। ये उनका कंसेक्यूटिवली तो नहीं था। ब्रेक करने के बाद 4 साल की मेहनत के बाद ट्रंप साहब किसी तरह से फिर व्हाइट हाउस में आ गए। कमला जी की कोशिश, बाइडेन साहब की कोशिश, इवन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन में भी मुश्किल था जो कि इनके इलाके थे, एंड ट्रंप मेड इट। बट ये बेहतर आप बताएंगे क्योंकि मैं तो रिपोर्ट्स पे बेस्ड अपनी बातें कर रहा हूं आपके साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं अनिल जी, क्या हुआ वाकई में? व्हाई पीपल वेंट फॉर ट्रंप फॉर द सेकंड टर्म एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एंड व्हाई नॉट फॉर कमला हैरिस? इंडिया तो बहुत खुश है, देखिए यहाँ तो पटाखे बजने शुरू हो गए हैं शायद। पर एक चीज अभी और बिफोर यू स्टार्ट जी, या सर, हमारे साथ जुड़े हुए अनिल सिंह जी। जी अमेरिका में एक कहावत है जी कि स्विंग स्टेट में जो जीतता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। ठीक है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्विंग स्टेट वो राज्य हैं जिनका कोई अपना धर्म ईमान नहीं होता है। पिछली बार उन्होंने बाइडेन को वोट दिया था, बाइडेन जीत गए। उसके पहले रिपब्लिकन को वोट दिया था, रिपब्लिकन जीत गए। इस बार पुनः रिपब्लिकन को वोट दिया, ट्रंप साहब जीत गए। ठीक है, क्योंकि ये 93 डेलीगेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन, मतलब ये स्विंग स्टेट से आते हैं, और वो निर्धारित करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। इसके अलावा जो जीता वो सिकंदर। आज ट्रंप साहब में सारी खूबियां नजर आएंगी क्योंकि वो जीत गए हैं। कल तक 50 बुराइयां थी उनमें, आज वो सारी बुराइयां शिफ्ट कर गई हैं कमला हैरिस के ऊपर। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा जो ब्रॉडली घूमने फिरने से और बातचीत करने से पता लग रही है वो ये है कि ट्रंप साहब ने अमेरिका के जनता को भावनात्मक रूप से कन्विंस कर दिया कि बाइडेन की जो सरकार थी वो अमेरिका के जनता को लूटी है, अमेरिका के खजाने को बर्बाद की है, और इमिग्रेशन से आए हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको होटलों में रख रही है, उनको बिरयानी खिला रही है, और यहाँ के जो बसिंदे हैं उनका हक छीनकर उनको दे रही है। इन्होंने बड़े ताल ठोक कर कहा कि इसको मैं खत्म करूंगा। खत्म ही नहीं करूंगा, इनके जो बच्चे हो रहे हैं उनकी नागरिकता भी समाप्त करूंगा। बाय बर्थ जो नागरिक बनते थे उनको मैं खत्म करूंगा। तो ये जो अपील थी ये यहाँ के जनता में पेनिट्रेट किया है, और जो वोट इनके रिपब्लिकन के नहीं थे वो भी वोट मिले। मसलन यूथ के वोट, यूथ मेल और विथ यूथ फीमेल, इन दोनों के वोट्स भी ट्रंप को मिले हैं। यानी यूथ भी इनके भावनात्मक एजेंडे का हिस्सा बना है। और इन्होंने कहा कि अमेरिका अगेन ग्रेट की जो बात की है वो अपील किया है। अच्छा, सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हर जगह होता है, यहां भी था। तो ये हैरिस का प्रभाव नहीं था, ये प्रभाव बाइडेन के प्रशासन का था। तो बाइडेन ने जो बोया है उसको कमला हैरिस ने काटा है। ये आपसे अनिल जी मैं पूछना चाहूंगा, आप अनिल जी आपने जो कहा ना कि ट्रंप साहब के आने के बाद इमिग्रेशन पे चेक्स, लोकल का थोड़ा सा जो एक वोट्स था वो शिफ्ट किया इसलिए कि हम अमेरिकन हैं, वी डोंट वांट आउटसाइडर्स, ये हर जगह हो रहा है। तो क्या इंडिया पे, हम तो यहाँ खुशी मना रहे हैं, यहाँ पर आपने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि बड़े खुश हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र जीत गए। ये जो फीलिंग है क्या ये सिर्फ इलेक्शंस तक था या वाकई में इट विल इम्पैक्ट इंडिया? आप इंटरनेशनल रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं अजय जी, आपने देखा होगा कि ट्रंप के जो 4 साल प्रेसिडेंसी थी उसमें भारत को क्या मिला। अरे ट्रंप को छोड़ दीजिए, किसी के प्रेसिडेंसी में भारत को क्या, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, एक फैक्ट्री तक नहीं दिया है।
जो भी आपके पास है वो रसिया का देन है। इन्होंने तो जो भी किया है पाकिस्तान में किया है और चाइना में किया है, उनको भड़का कर रखा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो हम व्यर्थ में ढोल बजा रहे हैं, तो हम व्यर्थ में ढोल बजा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ढोल कौन बजा रहा है? अंधभक्त बजा रहे हैं। जो ढोल बज रहा है, जो पूजा हो रहा है, तिलक हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे मनाए जा रहे हैं, ये कामकाजी लोग नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग वाले नहीं कर रहे हैं, ये अंधभक्त कर रहे हैं, जिसका प्रचार मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हो रहा है। आप हमें बताइए ना भाई कि 4 साल प्रेसिडेंसी थी इनकी, उनमें क्या भारत के लिए उन्होंने किया है? उल्टा जो इंडिया के बच्चे आते थे उन पर उन्होंने लगाम लगा दिया, H1 वीजा पर लगाम लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया इन्होंने। रही कमला हैरिस की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। उपराष्ट्रपति बिल्कुल शून्य होता है कहीं भी। हिंदुस्तान में उपराष्ट्रपति का कोई महत्व है? उससे ज्यादा यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये कुछ घंटों के लिए एक बार जब इनका ऑपरेशन हो रहा था बाइडेन साहब का, तो राष्ट्रपति बनी थी कुछ घंटों के लिए 4 साल में। इसके अलावा इनको करने का कुछ मौका नहीं मिला। ये तो एक एक्सीडेंटल कैंडिडेट बन गई राष्ट्रपति की। जब डिबेट में डिबेकल हुआ, ऐसा लगा कि ये तो मिट्टी पलीत कर दिया इन्होंने, बाइडेन ने, तो पार्टी ने कहा कि चुपचाप बैठो तुम, और उतना शीघ्र किसी कैंडिडेट का इंतजाम नहीं हो सकता था, तो ये सड़क के ऊपर आ गई। उपराष्ट्रपति थी, इनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना दिया गया। ट्रंप साहब यहाँ पे 2022 से राष्ट्रपति बनना चाहते थे, एकदम आधिकारिक तौर पर लग गए थे कि हमें डिक्लेयर करो कैंडिडेट, और ये सिर्फ 2.5 महीना पहले बनी है। उसके बावजूद भी डेमोक्रेट्स पार्टी ने चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा है। इनको अच्छे खासे डेलीगेट्स के वोट मिले हैं, इसके अलावा पॉपुलर वोट भी अच्छा मिला है। ये कमला को नहीं मिला है, ये डेमोक्रेट्स पार्टी को मिला है। Yeah, 279 to 23. 279 versus incumbency. In spite of the Kamala Harris, Democrats have, in good size, they have acquired the number in both in popular vote as well as in delegates. तो ये चीजें हैं। तो जीत के इनके अनेक कारण हैं। भावनात्मक तीर काम चला है, उससे जीते हैं। यूथ के वोट्स इनको मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्विंग स्टेट थे जहां पे गोली चली थी इनके ऊपर, पेंसिल्वेनिया में, अरे भाई, तो गोली चली तो करिश्मा तो दिखाएगी, तो उसका सिंपैथी तो मिलेगा ही मिलेगा। इमोशनल टच सकता है, इमोशनल टच। तो ये 4-5 चीजें एक साथ क्लब कर गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रंप साहब बहुत ही खूबसूरत मार्जिन के साथ जीते हैं। अब उससे भी अच्छी बात सुनिए, जीत से भी अच्छी बात, अजय जी इसको कंटिन्यू कर लीजिए एक सेकंड। जी। इस जीत से भी अच्छी बात यह है कि बड़ी जल्दी इनको अकल आ गई। जो कल इन्होंने जीत के बाद कलमा पढ़ा, बड़ा खूबसूरत पढ़ा। क्या कलमा पढ़ा? कलमा का मतलब जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया कल, अच्छा, मैं समझा, काफी तारीफ थी। हाँ ना, वो काबिल तारीफ है। उसमें सारे समाज के लोगों को लेकर चलने की बात की, कहा कि सबने हमें वोट दिया है, किसी एक कम्युनिटी ने नहीं वोट दिया है, ठीक है। तो जैसे एक मैच्योर्ड व्यक्ति बात करता है, उस तरह से उन्होंने बात की। तो अब ये राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के नहीं है, अब ये राष्ट्रपति होंगे यूएस के। जी, तो उस हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। और यहाँ की पॉलिसीज लेट डाउन है, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं। राष्ट्रपति यहाँ का एग्जीक्यूटिव होता है, अपने मन से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। इसके ऊपर अनेक चेक्स एंड बैलेंस हैं, जुडिशरी है, कांग्रेस है, सीनेट है, सब अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति को कंट्रोल करती है। और राष्ट्रपति को कंट्रोल करने का, इसके राष्ट्रपति को बाकी अंगों को कंट्रोल करना कुछ नहीं है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था, यूएस का इलेक्शन हुआ, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन था, प्रेसिडेंट कौन बनेगा नहीं बनेगा, पर हमारे कंट्री में सारा टेलीविजन, पूरा मीडिया इस बात पे लगा हुआ था कि ट्रंप जीतेंगे कि हैरिस जीतेंगे। आज पूरे दिन भर इक्वेशन ही चलता रहा टेलीविजन पे कि कौन कहां से स्विंग स्टेट पे आया नहीं आया। डेवलपमेंट की बात तो इस देश में होती नहीं है ना। यानी कि यूएस इलेक्शन
यूएस इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा क्या वही डिसाइड करेगा इंडिया का फेट? जी नहीं, इंडिया का फेट यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। इंडिया का फेट इंडिया डिक्लेयर करेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार को चाइना को भी आवश्यकता है, अमेरिका को भी आवश्यकता है, और दे आर बाउंड टू नील देयर फूड्स। ये घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, ये घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। चाइनीज प्रीमियर कांग्रेचुलेटेड, बिल्कुल थ्रू द कनाडा कांग्रेचुलेटेड, ये सब लगे हुए हैं, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, what is so great about Trump in US elections? No, it is not about theoretically speaking की कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है। ये अपराइजिंग ऑफ द राइट, I want to know from you, for my viewers. देखिए, ये एक राइटिस्ट फिनोमिना के अपसर्जेंस की बात है, ग्रोथ की बात है। ये जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प बहुत महान है, ट्रम्प जीत गए, यहाँ दिवाली मनाओ, पटाखा चाहिए, कौन लोग? ये अंधभक्त लोग हैं, ये दक्षिण पंथी विचारधारा के मानने वाले दिमागहीन लोग हैं, जिनके पास इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, जो गौमूत्र को लेके घूमते रहते हैं, गोबर को लेके घूमते रहते हैं, गाय को। ठीक है, जब वो ये काम कर सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रम्प को लेके घूमे, क्योंकि वो उनको कहा ही गया है कि अंधभक्त हैं, जिनका दिमाग बिल्कुल शून्य है, वो प्रचार कर रहे हैं। एक बात बताइए, दूसरे देश की कंट्री के प्रीमियर कोई बने, उससे हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी में क्या फर्क पड़ता है जी? ठीक है, लेकिन वो कूद रहे हैं वहां पे। और तो और मतलब अंधभक्त की तो हद होती है। जब पिछली बार चुनाव में अपने प्रधानमंत्री टेक्सास में आके कह दिए कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो अंधभक्त तो एस्पिरेशन वहीं से लेते हैं ना, टॉप से लेते हैं, तो टॉप जैसा आदेश करता है वो कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि जो हिंदुस्तान में बाजा बज रहा है वो अपने आप ढोल बज रहा है, उस ढोल का नियंत्रण ऊपर के हाथ में है, और ऊपर वाले बजवा रहे हैं उसको। क्यों यही तो है। क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बाहर बैठे हैं, आप खुल के बोल सकते हैं। देखिए, इसमें बोलने की बात यह है कि ये एक अंधभक्त की प्रक्रिया है, इससे कोई हकीकत का लेना देना नहीं है। मैं आपको कहा कि 4 साल अपने प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या हिंदुस्तान को दिया है कि आज दे देंगे ये। उल्टा बीच में इन्होंने बयान दिया था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले काम करूंगा कि हिंदुस्तान के ऊपर टैक्स ला दूंगा। हिंदुस्तान बहुत कम पैसा देता है, ठीक है, हमें टैक्स की जरूरत है। तो ये इस पे सवाल जब रिपब्लिकन से किया जाता है तो कहते हैं अरे साहब, क्या ट्रम्प साहब बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए ना, उनके मुंह पे मत जाइए, उनके कर्मों पे जाइए। ठीक है, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, सीधा हाथ जोड़ देते हैं। तो ये अपने पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे। व्यर्थ में हिंदुस्तान के लोग खुश हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, उल्टा उनको उनके बच्चों का रास्ता यहाँ ब्लॉक होगा, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, H1 वीजा में दिक्कत होगी, ग्रीन कार्ड मिलने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार कर चुके हैं, ये पूरा दुनिया देख चुका है, हिंदुस्तान भुगत चुका है इनको, ये कोई नई चीज नहीं है। खैर, जीत का माहौल है, लोग इनको शाबाशी दे रहा है। अब इनके में तमाम बुराइयां जो है अच्छाइयों में तब्दील हो गई है। अब देखना यह है कि यूएस को किस रास्ते पे ले जाते हैं ये। इन्होंने जो कहा कि हम युद्ध को युद्ध विराम में बदल देंगे, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे, हम एबॉर्शन को लीगलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें अब देखना ही है, इनको डिलीवर करना है, क्या डिलीवर कर पाते हैं। और तो और इन्होंने जो टैक्स में छूट की बात की है कि हम टैक्स फ्री कर देंगे लोगों के सर्विसेज को, पैसा कहां से आएगा? अगर इस तरह से करने जा रहे हैं तो अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना है। ठीक है, ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो आखिरी स्टेज में सांस ले रही है, तो इतना आसान नहीं है। लेट हिम कांग्रेचुलेट एवरीबडी कि भाई अपना काम करें ये, और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें, हिंदुस्तान की तरक्की हो और बॉर्डर इनके सिक्योर्ड रहें और दुनिया में अमन चैन रहे। जिस संदेश को लेकर आए हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Did he come out with that exactly quote unquote? आपने जो कहा अमन चैन, बाउंड्रीज, अब देखिए पाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना सब इस बात से खुश है कि ट्रम्प हैज कम बैक। रशिया इज हैप्पी दैट ट्रम्प हैज कम बैक।
इंडिया भी यहाँ ढोल मजीरे बज रहे हैं कि ट्रम्प साहब है कम, ये क्या रिजल्ट आएगा सर? रिजल्ट के बारे में रिजल्ट देखिए अजय जी, रिजल्ट के भारत को क्या मिलने वाला है? रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये खुश ये लोग इसलिए हैं कि एक कम्युनिटी है हर देश में, रसा में भी है, पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में है, जिसको बिजनेसमैन की कम्युनिटी कहा जाता है। तो इनका ट्रम्प साहब का जो यूएसपी है, वो बिजनेस बैकग्राउंड का है, ठीक है, कैपिटलिज्म। हाँ, ये उसके लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए इनकी कम्युनिटी जहां दुनिया में है वो खुश है कि ट्रम्प आ गए हैं, अब हमारा बिजनेस ताल्लुकात बढ़ेगा, बिजनेस की बातें होंगी, बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। यहां तक कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि कौन हिंदुस्तानी, कौन भारतवंशी इनको यहाँ वोट दे रहा है? वही वोट दे रहे हैं जो अमेरिका के कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े उद्यमी हैं। लेकिन जो कामगर लोग हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ हैं। तो इस फिनोमिना की वजह से कि एक बिजनेसमैन जीता है, दुनिया में बिजनेस का ग्रोथ होगा, ये जो कम्युनिटी है रसिया में, पाकिस्तान में, यूक्रेन में लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। अब ये करेंगे क्या कि इनका जो मेजर बिजनेस है हथियार सप्लाई करने का, वो उस पर ये थोड़ा देर के लिए ब्रेक लगा देंगे। अगर ब्रेक लगा देंगे तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा, ठीक है, और कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार करेंगे। लेकिन हमेशा से अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो युद्ध को कराने की रही है, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या इराक हो, सीरिया हो जी, क्योंकि ये इनका घोषित और अघोषित पॉलिसी है, इसी से इनका धंधा चलता है, इनके आर्म्स बिकते हैं। तो इसको कैसे ये बंद कर सकते हैं? आपको हंसी आएगी, यहाँ पे अमेरिका में इनका अपना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, हर चीज बाहर से आता है। खाने पीने की चीजों के अलावा बाकी जितने गुड्स हैं वो सब दूसरे देश सप्लाई करते हैं। और ये बनाते क्या है? बम गोला बारूद बनाते हैं। तो जो बनाते हैं तो वही बेचेंगे। यहां तक कि ये अपना तेल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तेल भी बाहर से मंगवाते हैं। ऑयल, अपना ऑयल रिजर्व ये रखे हुए हैं, उसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। और करते क्या है? ये गोला बारूद बनाते हैं, आर्म्स बनाते हैं, म्यूनिशन बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। इनका धंधा है, ये धंधा कैसे बंद करेंगे? तो फॉर द टाइम बीइंग दिशा बदल जाएगी, लेकिन दशा नहीं बदलेगी। दशा नहीं बदलेगी, युद्ध तो होते ही रहेंगे। तो ये सूरत हाल है अजय जी। और एक चीज और आपसे जानना जी, अब आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का प्रक्रिया अभी ये 5-7 दिन तक चलेगा। काउंटिंग जो है इतना आसानी से खत्म नहीं होता है। काउंटिंग में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, काउंटी है, कुछ रेफरेंडम है कुछ काउंटीज में, वो सारा चल रहा है। तो इसमें समय लगेगा, 5-6 दिन लग जाएगा अभी। तब तक माहौल ही अपना बनाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति एक फिक्स तारीख को अगले साल नए वर्ष में शपथ ग्रहण लेते हैं। तब तक ये बाइडेन साहब भी कंटिन्यू करेंगे और चीजें चलती रहेंगी और बयानबाजी होती रहेगी। अपने 6 इंडियन आ गए वहाँ, इंडियन अमेरिकन, एक डेमोक्रेट सुभाष सुब्रमण्यम। हाँ, जी, पहले आ गए, मतलब 5 तो पहले से थे शायद, मे बी रॉन्ग। एक आध लोग और जीते रुक गए बेचारे। पेंसिल्वेनिया में एक डॉक्टर मोहन थे, तमिलनाडु के लड़ रहे थे, बड़े कम मार्जिन से, मतलब बहुत छोटे वोट से बेचारे हार गए। तो ऐसा नहीं है, लोग थे, हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोगों को टिकट यहाँ दिया गया था और काफी लोग एक्टिव भी थे यहाँ पे। कम से कम वो डेमोक्रेट्स के थे, रिपब्लिकन्स के थे? रिपब्लिकन के थे मिस्टर मोहन। तो 5 पहले वाले जो थे वो तो किसके थे? जैसे आप अनिल बेरा की बात कर रहे हैं, राजा कृष्णमूर्ति की बात हम कर लें, रो खन्ना की बात कर लें, पामिला जयपाल की बात कर लें, श्री थानेदार की बात कर लें, ये रिपब्लिकन थे या डेमोक्रेट थे? अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, रिपब्लिकन पार्टी से हारे हैं, उनको टिकट रिपब्लिकन ने दिया था। अच्छा, जिसकी बात आप कर रहे हैं आप। जी, मोहन जी, ठीक है, डॉक्टर हैं पेशे से। तो काफी उम्मीद थी, क्योंकि मैं पेंसिल्वेनिया में गया था, लोगों से मिला, देखा भी क्या हो रहा है, सब चीजें ठीक ठाक लग रही थी। लेकिन चलिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। अब सर सुब्रमण्यम को बधाई दे दें आप हमारे तरफ से, इंडिया के तरफ से। अभी दे देंगे। एक इंडियन डेमोक्रेट कांग्रेस में आ गया जी। अभी हम यहाँ पे हैं 1 हफ्ते तक,
तीनों से बातचीत होती रहेगी, जो लोग वाशिंगटन में आएंगे उनसे मुलाकात भी होती रहेगी। और यहाँ बड़े उद्योगपति हैं, बड़े इंडिया के उद्योगपति हैं जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छी बात जानते हैं क्या है कि वोटर्स का चरित्र पता होता है कि ये रिपब्लिकन है, क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और कहते हैं कि मैं रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हूँ, मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ। अपने इंडिया की तरह छुपा हुआ नहीं है कि पता नहीं किसको वोट दिए हैं, ये नहीं बताएंगे, सारी कहानी कह देंगे, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग खुल के कहते हैं कि मैं डेमोक्रेट्स हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। चुनाव हुआ है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर आपसे आगे बातचीत होगी अन्य मुद्दे पे। चुनाव की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है। अच्छा लगा आपसे बात करके, पर्टिकुलरली यूएस इलेक्शंस पे। हमारे इंडिया में बैठे हुए लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि क्या होगा, कौन जीतेगा और क्या भारत को मिलेगा। पर आपने सही कहा, हमें उतनी तक उम्मीद करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद का कोई किसी का साथ नहीं देगा। वो जो भी जीतता है यूएस में, वो अपने ही, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे वहां होता है। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और we'll come back again on these American issues, US, ट्रम्प साहब, कमला हैरिस जी पे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।